सभी भक्तों को जय श्री राम। विपिन शास्त्री, श्री दुर्गा माता मंदिर, आशियाना कॉलोनी, लुधियाना, पंजाब से आप सभी के बीच में फिर वैशाख महात्म का छठा अध्याय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसको सुनने के लिए अपने गुरु इष्ट देव को याद की पहले ध्यान करिए, उसके बाद में चालू करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनो हरि। नारद जी कहते हैं कि हम एक ब्राह्मण और छिपकली का इतिहास कहते हैं। प्राचीन काल में हेमांग नाम का एक राजा इक्ष्वाकु वंश में हुआ है। इस वंश के राजा ने अन्नदान नहीं किया, इसी से उसने चातक व छिपकली का जन्म लिया। वह निर्धन व निर्बल ब्राह्मणों की बहुत सेवा किया करता था, लेकिन विद्वान व तेजस्वी वेदपाठी ब्राह्मणों की सेवा नहीं करता था। तो वस्तु स्वयं सुलभ है, दान नहीं करता था। उसका कहना था कि दुर्लभ वस्तु का दान उत्तम होता है। वह ब्राह्मणों का बड़ा भक्त, किसी की निंदा करने वाला, शत्रुओं पर विजय पाने तथा जितेंद्रिय था। उसने इतने यज्ञ किए कि कुशवाओं से पृथ्वी पर कुशा दिखाई देने लगी। उसने गौ, भूमि तथा स्वर्ण का दान देकर अनेक ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं उसने न किया हो, परंतु कभी वैशाख मास में जल दान नहीं किया। वह कहता था कि अलभ्य वस्तु दान करने का फल होता है, जल जो सहज में ही लभ्य है। अतः वह राजा लूले, लंगड़े, अंधे और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा किया करता था, किंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं किया करता था। कहता था कि विख्यात ब्राह्मणों की सेवा तो सभी करते हैं, अनाथ, अनपढ़, लूले, लंगड़े और दरिद्रियों दुर्गति है और यही दया के पात्र हैं। इस दोष के कारण 3 जन्म तक उसको तक की योनि मिली, फिर एक जन्म गिद्ध बना, फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली, फिर एक राजा के महल में छिपकली योनि में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार उस राजा को मिथिलापुरी के राजा श्रुतकीर्ति के घर में बनकर द्वार की चौखट पर कीड़ों का भक्षण करते हुए 87 वर्ष बीत गए। एक समय श्रुति देव ऋषि भूखे प्यासे दोपहर के समय मार्ग में थके हुए मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देखकर राजा ने होकर उनका बड़ा आदर सत्कार किया, मधुपर्क आदि करके पूजन किया और उनके चरण धोकर अपने माथे पर उस जल को छिड़का। योग से उस जल की एक बूंद छिपकली पर भी जा पड़ी। बूंद पड़ते ही उनको अनेक योनियों के जन्म का ज्ञान हो और वह हाय हाय कर कहने लगा, ब्राह्मण देवता मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य और कहने लगा, तू कौन है और क्यों इतना विलाप करता है? तू अपना सब वृत्तांत, अभी तेरा उद्धार करूंगा। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर वह छिपकली कहने लगी, ब्राह्मण मैं इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुआ वेद शास्त्र का ज्ञाता था। मैंने अनेकों गौदान और यज्ञदान तथा बहुत से तालाब और बावड़ी बनवाई, अनेकों दिए और धर्म पूर्वक राज्य भी किया। मुझे स्वर्ग न मिला, तक चातक और एक जन्म तक कुत्ते की योनि रहा। अब इस छिपकली की योनि में हूँ। राजा आपका चरणोदक छिड़क रहा था कि एक बूंद मुझ पर गिर गई, जिससे मुझे पूर्व जन्मों का वृत्तांत स्मरण हो गया और अनेक पाप नष्ट हो गए। मुझको 28 जन्म तक छिपकली की योनि पड़ेगी। 100 में इन जन्मों से डरता हूँ। आप कृपा करके कहिए कि मेरी यह दशा कैसे हुई। तब ऋषि ने अपने ज्ञान चक्षु द्वारा सब कुछ ज्ञान लिया और कहने लगे कि मैं तुम्हारी बुरी का कारण जानता हूँ। ध्यान देकर सुनो। तुमने भगवान के प्यारे वैशाख मास में कभी जलदान किया, जल सुलभ जान यह समझ लिया कि यह तो बिना मूल्य ही मिलता है, और धूप व मार्ग के प्यासे ब्राह्मण को जलदान नहीं की दिया। माओं की आज्ञा अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में दुखदायी है। सज्जनों पूजा ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली है। इस प्रकार बहुत से कर्तव्य को नहीं देखते, जैसे मंद आदमियों की संगति से नहीं मिलता, वैसे ही तीर्थ और मूर्तियों से भी तत्काल कुछ फल नहीं मिलता, परंतु महात्मा तो दर्शन मात्र से ही पवित्र हो देते हैं। साधु सेवा से कोई सज्जन दुखी होता,
तुमने तो ना जलदान किया ना ही साधुओं की सेवा की, इसी कारण तेरी यह दुर्गति हुई। अब मैंने जो वैशाख में पूर्ण किया है वह तुम्हें दूंगा, के फल से तुम्हारी शांति होगी। इससे तुम्हारे भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में कर्तव्यों के संस्कार दूर हो जाएंगे। यह कह ऋषि ने जल स्पर्श कर दिया। दिन के वैशाख स्नान का फल उसको दे दिए। जल के छींटे लगते ही वह सब पापों से मुक्त होकर दिव्य रूप हो छिपकली का रूप त्याग नमस्कार कर आज्ञा लेकर स्वर्ग को चला गया और 10,000 वर्षों तक सुंदर भोगों को भोग कर इक्ष्वाकु वंश में ही महाप्रभावशाली काकुत्स्य नाम से उत्पन्न हुआ और 7 द्वीप तक पृथ्वी का राज्य करने लगा। श्री प्यार से बोलो जय श्री राम।